अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। डॉन न्यूज़ पर इन फोकस के साथ मैं हूं नादिया नकी। अब जबकि अहम तैनाती का ऐलान होने को है, यानी चंद ही रोज़ बाकी हैं, इमरान खान साहब ने कह तो दिया है कि वो अहम तैनाती के हवाले से दस्तबरदार हैं, यानी कि उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन ये ज़रूर हो सकता है कि ऐलान होने के बाद वो कोई ऐसी बात करे जिससे मज़ीद नुकसान हो सकता है। मौजूदा हुकूमत क्या सोच रही है? क्या किसी किस्म की कोई मशावरत हो चुकी है? इत्तलात ये भी है कि इस्टेब्लिशमेंट, मौजूदा हुकूमत यानी PDM की गवर्नमेंट और इमरान खान साहब के दरमियान एक कंसेंसस हो चुका है, जिसके तहत ये है कि अहम तैनाती पर इमरान खान साहब की जमात और ख़ुद इमरान खान साहब खामोशी इख्तियार करेंगे, लेकिन कबल अज़ वक्त इंतखाबात के लिए शायद मुज़ाकरात हों और इस्लामाबाद लॉन्ग मार्च दाखिले से पहले ही किसी किस्म की शायद कोई कमेटी तश्कील दे दी जाए या हुकूमत टॉक्स के लिए पेशकश कर दे कि आइए मुज़ाकरात करते हैं। बहरहाल ये सब वो बातें हैं जो आने वाले दिनों में बिल्कुल वाज़े तौर पर सामने आएंगी। इसी सब पर बात लिए इन फोकस हैं फ़हद हुसैन साहब। मैं इनको ये कहूँगी कि वी आर गोइंग टू वेलकम हिम वंस अगेन ऑन डॉन, स्पेशल असिस्टेंट टू प्राइम मिनिस्टर। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि ये जो अहम तैनाती है जिस पर इस वक्त सबकी नज़रें मरकूज़ हैं, क्या हुकूमत समझती है कि इस ऐलान के बाद इमरान खान साहब का कोई भी रिएक्शन आ सकता है, या ये एक अंडरस्टैंडिंग पहुंच चुकी है कि इमरान खान साहब ऐलान होने के बाद किसी किस्म का कोई रिएक्शन नहीं देंगे? जैसा कि वो कहते हैं कि किसी को भी लगा दिया जाए, लेकिन दूसरी सांस में वो ये भी कहते हैं कि ऐसे बंदे को लगाया जाएगा जो नवाज शरीफ साहब जिसको IG की तरह से इस्तेमाल करेंगे। शुक्रिया नादिया एंड गुड टू बी बैक ऑन इन फोकस। देखिए, मेरे ख्याल में ये बात तो बिल्कुल क्लियर है कि जो आर्मी चीफ की तैनाती है वो अपने वक्त पर होने जा रही है, और वो उसी तरीके से हो रही है जो एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसीजर है। प्राइम मिनिस्टर ने मुशावरत की है जो उनका हक बनता है। उस मुशावरत के बाद वो अब एक फ़ैसला करेंगे और वो फ़ैसला जो है वो नोटिफाई हो जाएगा और वो आजकल में ही हो जाएगा। पहली बात तो ये है, इसमें तो कोई दो राय है नहीं। अच्छा, अब दूसरी बात ये है कि जी उस पर रद्द-ए-अमल क्या आएगा। मैं आपके सामने ये नुक्ता उठाना चाहूँगा नादिया कि देखिए, रद्द-ए-अमल जो भी आए ऐन मुमकिन है अब खान साहब जो हैं वो उस पर कुछ इस तरह का फीडबैक दें जो कि तो जिसमें तनकीद का अंसर ज़्यादा हो। ऐन मुमकिन है वो कहें कि ठीक है मैं इसको मानता हूँ, ये तो खान साहब भी जानते हैं। लेकिन उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो बात है वो ये है कि उस रद्द-ए-अमल से फ़र्क क्या पड़ता है, और मेरे ख्याल में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि रियलिटी ये है कि एक नया आर्मी चीफ अपॉइंट होने जा रहा है। रियलिटी ये है कि वो एक आईनी और कानूनी तरीके से अपॉइंट होने जा रहा है, और रियलिटी ये है कि जब वो अपॉइंट हो जाएंगे तो एक ट्रांसफर ऑफ इंस्टीट्यूशनल पावर हो जाएगा और मामलात बिल्कुल नॉर्मल तरीके से आगे चलेंगे। तो उसमें कोई रद्द अमल मुस्बत हो या मनफी हो, मेरे ख्याल में ओवरऑल सूरत हाल पे उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छा, लेकिन ये ख्याल किया जा रहा था कि नवाज शरीफ साहब जो है, जो वो चाहते हैं वो बात मानी जाए। तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, आपको लगता है कि नवाज शरीफ साहब जो चाहते थे उसी किस्म का कोई ऐलान होगा या बिल्कुल मुख्तलिफ होगा? देखिए, ये तो नादिया तमाम तर क्या सराइयाँ हैं कि कौन क्या चाहता है और क्यों चाहता है और कैसे चाहता है। असल बात यह है कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल डिसीजन मेकर है वो डिसीजन कर रहा है कि नहीं कर रहा, और बात वही है कि प्राइम मिनिस्टर ने जिन जिन लोगों से मुशावरत करनी थी वो उन्होंने की है। उसमें मियाँ नवाज शरीफ भी शामिल होंगे, उसमें दीगर PDM के जो रहनुमा हैं वो भी शामिल होंगे। ये मुशावरत करना भी उनका हक बनता है, लेकिन फ़ैसला उनका है, और वो फ़ैसला जो है वो बाकायदा प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस से एक कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल तरीके से जो है वो सामने आ जाएगा, और फिर ये मामला जो हैं वो अपने मंतकी अंजाम को पहुंच जाएंगे। ये बड़ी बदकिस्मती की बात है नादिया कि जिस तरीके से एक रूटीन अपॉइंटमेंट को इतना ज़्यादा मुतनाज़ा न बनाया गया, इससे किसी को भी फ़ायदा नहीं हुआ। देखिए नादिया, सीधी सी बात है, इस मुल्क को हमने एक नॉर्मल तरीके से चलाना है। नॉर्मल तरीका क्या है कि आपका एक आइन है, आइन के तहत इदारे काम करते हैं, और वो इदारे जो हैं वो उस आइन को सामने रखते हुए जो है वो मुल्क की भागदौड़ को आगे लेके चलते हैं। अब अगर इमरान खान साहब ने तमाम तर इस मामले को तहस नहस करना है तो इससे शायद वो अपना कोई सियासी फ़ायदा तो सोच सकते हैं, लेकिन मुल्क का कोई फ़ायदा नहीं है, पहली बात। दूसरा, देखिए कि वो जो मर्जी कर लें, ये जो बार बार मैं सुनता आ रहा हूँ, और मुझे इसकी कहने की इजाज़त दीजिए नादिया
कि जो बार बार मुख्तलिफ लोग ये कहते आ रहे हैं कि जी खान साहब जो आ रहे हैं वो पिंडी की तरफ आ रहे हैं और वो दबाव बढ़ा रहे हैं और वो दबाव से जो है वो इन फैसलों पे वो असरअंदाज हो जाएंगे, कैसे होंगे? यानी आप खुद सोचिए कि अगर वो पिंडी आके बैठ जाते हैं तो उससे क्या प्राइम मिनिस्टर अपना फैसला चेंज कर लेंगे? अगर वो पिंडी आके बैठ जाते हैं और वो 100, 200, 2000, 5000, 10,000 लोग लेके बैठ जाते हैं तो उससे जो 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 हमारे इदारे हैं, जो वो उनकी सोच है क्या तब्दील हो जाएगी? लेकिन कहीं ना कहीं इमरान खान साहब को भी तो सेफ एग्जिट चाहिए होगा ना। वो अपना पूरा लॉन्ग मार्च लेकर आ रहे हैं, हमें नहीं पता कि वो कितने लोग जमा कर लेते हैं जब वो लीड करेंगे रावलपिंडी पहुंचने के बाद, तो कहीं ना कहीं उनका भी तो एक सेफ एग्जिट होगा। उसके हवाले से क्या दबाव है हुकूमत पर? जीरो दबाव, यानी किसी किस्म के। तो क्या ये फैसला कर लिया है, मैं कहूंगी नवाज क्या लीग ने? दबाव होगा नादिया? देखिए आप खुद सोचिए, हाँ। आप खुद सोचिए क्या दबाव होगा। खान साहब, चले मैं आपको उसका खुलासा देता हूं। खान साहब ने कहा मैं दबाव डालूंगा और नए इलेक्शन जो है फ्रेश इलेक्शन हो जाएंगे। 7 महीने से वो दबाव डाल रहे हैं, नहीं हुए। खान साहब ने कहा कि मैं दबाव डालूंगा और आर्मी चीफ की तैनाती मेरी मुशावरत से होगी, वो 7 महीने से दबाव डाल रहे हैं, नहीं हुआ। खान साहब ने कहा मैं दबाव डालूंगा और चीफ इलेक्शन कमिश्नर रिजाइन हो जाएगा, वो 7 महीने से दबाव डालने की कोशिश कर रहे हैं, नहीं हुआ। तो खान साहब जो कहते हैं कि जो उनका दबाव है वो शायद उनकी जमात वालों के लिए तो वो बहुत ज्यादा हो, लेकिन हकीकतन उसका इंपैक्ट पाकिस्तान में नहीं हुआ 7 महीने में। आप खुद देखिए कि जो कुछ वो चाह रहे थे उनमें से उनको कुछ भी नहीं मिला। अब अगर वो फेस सेविंग चाह रहे हैं तो पता नहीं वो भी उनको मिलती है कि नहीं। लेकिन कहीं ना कहीं तो फाद हमने देखा है माजी में जितनी भी लॉन्ग मार्चेस हुई हैं, चाहे वो टीएलपी की हो, फैजाबाद धरना हो, सब जगह एक फेस सेविंग, एक सेफ एग्जिट दिया जाता है। बिकॉज यू कांट हैव, बहरहाल वो एक मकबूल तरीन लीडर है, उनके साथ लोग हैं, बाय इलेक्शंस में बैलेट पे उनके नंबर ज़्यादा हैं, तो कहीं ना कहीं मतलब सियासत में तो होता है ना कि मिलकर मुशावरत भी होती है, दबाव ना भी हो तो मज़ाकरात के लिए कहा जाता है। तो इसके लिए क्या हुकूमत तैयार है कि अर्ली इंतखाबात की कोई तारीख दे दी जाए, कोई कमेटी सेटअप कर दी जाए? बिल्कुल बिल्कुल तैयार है मुज़ाकरात के लिए। गवर्नमेंट हमेशा तैयार है, मुज़ाकरात होने चाहिए, सियासत का हिस्सा ना दिया। और मुज़ाकरात गवर्नमेंट ये भी कह चुकी है, प्राइम मिनिस्टर खुद ही कह चुके हैं कि आप आ जाएं मुज़ाकरात के लिए, आपने पार्लियामेंट कैसे वापस आना है उसमें हम बात करने को तैयार हैं। आपने पार्लियामेंट में आके अगले इलेक्शंस में जो टाइम पर होंगे उनके लिए जो इस्लाहात करनी है उस पर मुज़ाकरात जो करनी है हम उस पर करने को तैयार हैं, ये तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, किस चीज़ पर मुज़ाकरात करने को तैयार नहीं है कि इलेक्शन जब हो तब जब खान साहब चाहते हैं, ऐसा नहीं होगा। तैनाती वो हो जो खान साहब चाहते हैं, ऐसा नहीं होगा। इस मुल्क का निज़ाम उस तरीके से चले जैसे कि खान साहब चाहते हैं, ऐसा नहीं होगा। इसमें मुज़ाकरात नहीं होंगे, बाकी हर चीज़ पर बात करने के लिए तैयार। अच्छा, और क्या ये मज़ाकरात फहद इस तरह से मशरूत किए जा रहे हैं कि आप पार्लियामेंट में आए, वहां मज़ाकरात होंगे, सड़कों पर नहीं हो सकते? देखिए, अगर तो खान साहब ये समझ रहे हैं कि वो इस तरीके से आके और एक जो है वो पूरा लश्कर ला के और फिर कहेंगे कि मेरी बात मानो वरना मैं इस सारे निज़ाम को तहस नहस कर दूंगा, तो ऐसे तो जाहिर बात है कोई बात नहीं होगी, कोई गवर्नमेंट भी कभी भी बात नहीं करेगी। तो खान साहब को मेरे ख्याल में ये समझ आ जाना चाहिए कि उन्होंने जो है वो एक स्पॉइल्ड टीनेजर वाला किरदार अदा किया है, उन्होंने टेंट्रम्स थ्रो किए हैं, उसके नतीजे में उन्हें कुछ भी नहीं मिला। नाउ ही नीड्स टू सेटल डाउन एंड फोकस ऑन द नेक्स्ट इलेक्शंस व्हिच आर गोइंग टू टेक प्लेस ऑन टाइम। कि इमरान खान साहब ने फोकस किया हुआ है कि किसी तरह भी इस अपना उनका बयानिया क्या है कि वो ज़ाहिर इदारों से नाराज़, वो इस हुकूमत को की लेजिटिमेसी को नहीं मानते, से ही सेज दिस इज़ नॉट अ लेजिट गवर्नमेंट, और वो इसी हवाले से आगे बढ़ रहे हैं। वो मईशत के हवाले से बात कर रहे हैं कि मईशत नहीं संभल रही। लेकिन इस सब में हुकूमत का जो मुझे इस वक्त बयानिया नज़र आता है या हुकूमत का जो फोकस नज़र आता है वो इमरान खान को करप्ट किसी तरह से बता दिया जाए। हर प्रेस कॉन्फ्रेंस रिवॉल्व्स अराउंड तोशा खाना, ये करप्शन, वो करप्शन। सो क्या पीएमएलएन की भी वही स्ट्रैटेजी या पीडीएम की गवर्नमेंट की वही स्ट्रैटेजी नहीं जो इमरान खान साहब की 4 साल रही, जिसमें वो जो उस वक्त की जो ऑपोजिशन थी उसे चोर और डाकू कहते रहे? द सेम थिंग इज हैपनिंग राइट नाउ, सो वेयर इज द डायरेक्शन? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, जो चोर और डाकू वाला मामला है वो मेरे ख्याल में उस तरीके से नहीं हो रहा। एक वो घड़ी का अगर आप जिक्र कर रहे हैं तो वो मामला बिल्कुल सामने आ गया है, वो ब्लैक एंड वाइट में है, उस पर
जो है वो खान साहब ने और उनकी जमात ने जवाब देना है। अगर वो सेटिस्फाई कर सकते हैं कि किस तरीके से उन्होंने जो है वो ये घड़ी बेची तो मामला ख़त्म हो जाएगा, लेकिन मसला ये कि वो जवाब ही नहीं आ रहा। लेकिन ये तो वो सवाल है जो एक मामूल में हर जमहूरियत में उठता है। अगर कोई करप्शन का मामला हुआ है, चाहे वो अमरीका हो, बरतानिया हो या कोई और मुल्क हो, उसमें ये सवाल तो उठेगा, तो उसी तरह उठ रहा है, इट्स पार्ट ऑफ द डेमोक्रेटिक प्रोसेस। लेकिन नादिया, उसके साथ साथ जो अहम अमूर हैं इस मुमलिकत को चलाने के, वो चल रहे हैं। इस वक्त इकॉनमी स्ट्रेस में है, क्योंकि पिछले 3-3.5 साल जिस तरीके से उसके साथ एक खिलवाड़ किया गया और IMF के मुआहिदों का जो है वो तमस्खुर उड़ाया गया, तो उसके जो फॉल आउट है उसको टैकल करने के लिए कोशिश हो रही है। इन्वेस्टमेंट्स आनी है सऊदी अरेबिया से, चीन से बड़ी अच्छी मीटिंग्स हुई हैं, आने वाले दिनों में बेहतरी होगी। उसके अलावा जो दीगर जो एक तबाहकारियाँ जो खान साहब ने 6-7 महीने में इधर के हमारे जमहूरी निज़ाम के साथ की हैं, उसको संभालने के लिए हुकूमत जो है वो तगोदौ कर रही है। और प्लस उसके अलावा जो बड़े इंपॉर्टेंट रिफॉर्म्स हैं, मसलन IT में, मसलन एग्रीकल्चर में और चंद एक बड़े अहम फील्ड्स में, वो भी हो रहा है। तो काम बाकायदा तौर पर चल रहे हैं। सिर्फ शोर जो है वो खान साहब ज़्यादा कर रहे हैं, वो शोर अभी मध्यम हो जाएगा, बैठ जाएगा, तब सब लोग रिलैक्स कर जाएंगे और फिर मामलात आहिस्ता आहिस्ता जो है वह गवर्नेंस की तरफ वापस फोकस होंगे और फिर टाइम पर 8 से 7, 8, 10 महीने बाद जो है वो इलेक्शंस हो जाएंगे। और ये इलेक्शंस के लिए ये टाइम इसलिए भी शायद गवर्नमेंट के लिए ज़रूरी है क्योंकि देखिए जो मईशत की मुश्किलात आपने बताई, जाहिर है आपको पता है कि महंगाई ऑल टाइम हाई, आवाम को रिलीफ नहीं मिल रहा। ऐसे में अगर आप इलेक्शन में चले जाते हैं तो जो बाई इलेक्शन के अंदर बैलेट पर आया है वो जनरल इलेक्शन में भी आ सकता है। एंड आई थिंक PMLN हैज़ मोर टू लूज एज कंपेयर टू पीपल्स पार्टी। देखिए, PMLN ने बहुत सारा जो PTI का जो एक जो गन था, जो बैगेज था, जो जहेज था, वो उन्होंने उनको विरसे में मिला है। ये तमाम तौर जो बुनियादी महंगाई जो हुई, जिसमें IMF के से जो हमें पैसे लेने थे, उसके नतीजे में जो हमें एक्स्ट्रा, चाहे वो पेट्रोल हो चाहे वो बिजली हो, उसमें जो कीमतें बढ़ी, वो तमाम तर इसलिए हुई क्योंकि खान साहब ने, अपनी हुकूमत ने वो तमाम तर चीज़ों पे अग्री करने के बाद और फिर वो पीछे हट गए थे। तो ये तो बड़ी मुश्किल से उनका गन जो है उसको साफ किया जा रहा है। लेकिन दूसरी बात देखिए, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है नादिया, ये जो शोर मचाया हुआ है खान साहब ने और उनके साथियों ने कि जी इलेक्शन दें, इलेक्शन दें, इलेक्शन दें। भाई क्यों दें? गिव मी वन गुड रीजन, क्यों दें इलेक्शन? इलेक्शन टाइम पे होने हैं, और अगर जल्दी होने हैं, नादिया ये नोट कीजिएगा, अगर इलेक्शन जल्दी होने हैं जो कि जमहूरी निज़ाम में होते हैं, तो वो फैसला कौन करता है? वो हुकूमत वक्त करती है। तो अगर गवर्नमेंट ये समझती है कि इलेक्शन जल्दी होने हैं तो वो जल्दी करा लेगी। अगर वो समझती है कि नहीं टाइम पे होने तो वो टाइम पे होंगे। ये टाइमिंग का फैसला गवर्नमेंट ने करना है, ऑपोजिशन का ये राइट नहीं है। ये जो गलत बयानी खान साहब कर रहे हैं और उनके साथी कर रहे हैं, वो उस गलत बयानी को कॉल आउट करना बड़ा जरूरी है। और आपके व्यूअर्स को ये बिल्कुल क्लियरली मालूम होना चाहिए कि इमरान खान साहब हैज एब्सोल्युटली जीरो राइट टू डिमांड फ्रेश इलेक्शंस। कितना? जीरो। ही हैज नो राइट। हाँ, गवर्नमेंट जब समझेगी कि उसको सूट करता है कि इलेक्शन होंगे, वो करवा देगी, जस्ट लाइक किसी और जमहूरी मुल्क में वहां की हुकूमत करती है। अच्छा, लेकिन आप जीरो राइट की बात तो कर रहे हैं फहद, लेकिन देखिए एक जमात है और जमात के जाहिर है फॉलोअर्स है। दूसरा, कौन सी हुकूमत जो है वो इस वक्त इतनी ज़बरदस्त चल रही है कि जिसके लिए हम कहें कि क्यों हुकूमत इलेक्शंस कराए? या तो मामला संभल रहे हों, इसहाक डार साहब के आने के बाद नहीं संभले, मिफ्ता इस्माइल साहब को चेंज किया गया। ये जो अंदरूनी रस्साकशी है विद इन PMLN, एंड प्लीज़ डोंट से नहीं है या डिफरेंट सोच है, आपको नहीं लगता कि वो इस वक्त सारे मामलात को ज़्यादा बिगाड़ दे रही है और इमरान खान साहब के लिए ये ज़्यादा अच्छा साबित हो रहा है? चाहे हाउ डज इट मैटर? हाउ डज इट मैटर? जो मर्जी हो। जिस तरह खान साहब की जब गवर्नमेंट थी तो जो 3 साल उन्होंने इनकॉम्पिटेंस के नए रिकॉर्ड कायम किए, तो उससे उनकी उस वक्त की गवर्न करने की जो लेजिटिमेसी थी वो तो खत्म नहीं होती। 3-3.5 साल हुकूमत करते रहे तमाम तर मुश्किलात के बावजूद। देखिए मेरा नुक्ता क्या है, अगर इस गवर्नमेंट में कोई स्ट्रगल हो रहा है, कोई प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, हर गवर्नमेंट्स में होते हैं, लेकिन इशू उसका नहीं। इशू ये है कि जी इलेक्शन कब होंगे? इलेक्शन तब होंगे जब आईन के मुताबिक गवर्नमेंट फैसला करेगी, बात खत्म। वो हुकूमत आज अच्छी हो, बुरी हो, उसमें मुश्किलात हो या आसानियां हो, ऑल ऑफ दिस इज इररेलेवेंट।
व्हाट इज रेलेवेंट इज कि गवर्नमेंट जब फैसला करेगी कि मुझे इलेक्शन कराने हैं, और जाहिर बात है ये आइन उस गवर्नमेंट को राइट देता है पाकिस्तान में, जिस तरह के नादिया बरतानिया में देता है और दीगर पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में देता है कि प्राइम मिनिस्टर खुद ये फैसला करते हैं कि हाँ मुझे अर्ली इलेक्शन सूट कर रहा है या नहीं कर रहा। अगर नहीं कर रहा तो वो नहीं कराएंगे। इसमें खान साहब ना 3 में ना 13 में है, पता नहीं शोर क्यों मचा रहे हैं। लेकिन प्राइम मिनिस्टर खुद भी तो फील नहीं करते ना। प्राइम मिनिस्टर को तो हर बात अपने एल्डर ब्रदर से, जिनको वो ताहयात जिनकी नाअहली है, उनसे जाके डिस्कस करते हैं, जिस पर काफ़ी जो है वो सवाल भी रेज होते हैं। और क्या आप ये समझते हैं कि जब तक उनका रास्ता पाकिस्तान वापस आने का और इलेक्शन में हिस्सा लेने का साफ नहीं होता, जब तक कम से कम ये हुकूमत तैयार नहीं होगी फॉर द इलेक्शंस? देखिए नादिया, लास्ट है चेक मेरे ख्याल में आइन में कहीं ये नहीं लिखा हुआ था कि आप अपने साथियों से, दोस्तों से, रिश्तेदारों से मुशावरत नहीं कर सकते। मुशावरत में तो कोई गैर आईनी बात नहीं, जितनी ज्यादा मुशावरत हो उतना बेहतर है, ये जमहूरी निज़ाम है। हाँ, फैसला प्राइम मिनिस्टर ने करना है, वो कर रहे हैं और वो करते रहेंगे, इसमें कोई बुराई नहीं है। तो अगेन ये एक बड़ी सिंपल सी रियलिटी है जिसको इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेट किया जा रहा है एक सो कॉल्ड बयानिया बनाने के लिए, नंबर 1। नंबर 2, इलेक्शन के मियां नवाज शरीफ के आने से क्या जमात को फायदा होगा? बिल्कुल होगा, 100% होगा। क्या वो इलेक्शन से पहले वापस आएंगे? मेरे ख्याल में मुझे लगता है कि कोई वजह नहीं कि वो नहीं आएंगे। क्या इलेक्शन जो है वो उनके आने के बाद होंगे? ऐन मुमकिन है ऐसा ही हो, इसमें कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। तो ये तो PMLN को सूट करता है कि आने वाले दिनों में मियां नवाज शरीफ वापस आए, वो कैंपेन का हिस्सा बने, वो पाकिस्तान जो अपनी पार्टी का जो बेस है उसको मोबिलाइज करें और उसके बाद पार्टी तैयार होकर वक्त पर अपने इलेक्शन में जाए। सूट तो बिल्कुल करता है PMLN को, लेकिन क्या इससे आप लिंक करेंगे कि जब अहम तैनाती का ऐलान हो जाएगा उसके बाद जो मामलात होंगे वो एक्चुअली डायरेक्शंस देंगे, या एक जिसे कहते हैं ना, एक डायरेक्शन सेट होगी कि कब PM नवाज शरीफ साहब वापस आएंगे? क्योंकि बहुत सारे मामलात अभी रुकावट का शिकार है, वरना उनके भाई की हुकूमत है और वो अब तक वापस ना आए, ऐसा हो नहीं सकता। देखिए, जो जहां तक तैनाती की बात है वो तो अब चंद दिनों की बात रह गई है, वो तो आज कल परसों तरसों 2-3-4 दिन में हो जाएगी। तो जाहिर बात है कि अब जो भी बड़े फैसले होने वो तो उसके बाद ही होने हैं। वो फैसले किन बुनियादों पर होंगे, ये बुनियादों पर होंगे, हाँ ये अच्छा सवाल है, इस पर बात हो सकती है कि उसमें उसके कानूनी पहलू जो हैं वो क्या हैं, उसमें उसके सियासी पहलू क्या हैं। ये तमाम तर बातें जो हैं ये मेरे ख्याल में इन पे पार्टी के अंदर जो है वो मुशावरत हो भी रही है, चलती भी रहेगी, और जब एक इत्तफाक राय हो जाएगा तो उसकी रोशनी में फिर फैसला भी हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन टू यू, आई वुड जस्ट लाइक यू टू प्रेडिक्ट, आपको लगता है कि इमरान खान साहब लॉन्ग मार्च लेकर इस्लामाबाद दाखिल होंगे, या समझते हैं आपके रवाज से ही वापस टर्न हो जाएंगे? देखिए, मैं प्रेडिक्ट तो नहीं कर सकता, लेकिन मैं एक चीज़ ज़रूर कह सकता हूँ कि इमरान खान साहब ने लॉन्ग मार्च करके पूरा देख लिया है। राइट नाउ दैट लॉन्ग मार्च इज़ इररेलेवेंट। वो पिंडी में आए, वो उससे पहले कहीं रुक जाए, वो जहाँ रुक के वहाँ से वापस मुड़ जाए, रियली डजंट मैटर। वो हेडलाइनों की जीनत बन रही है, वहाँ पे PTI के लोग जो हैं वो अपनी तकरीरें करने का शौक पूरा कर रहे हैं, वो करते रहें, कॉर्न मीटिंग करते रहें, बट इन द लार्जर स्कीम ऑफ थिंग्स दिस लॉन्ग मार्च इज़ इररेलेवेंट। Thank you so much. Fahad Hussain, Special Assistant to Prime Minister, was with us. एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस हाजिर होंगे, जिसके बाद हमारे साथ होंगे साबिक मेयर कराची वसीम अख्तर साहब। वेलकम बैक। ऐसा लगता है कि अहम तैनाती से कबल एक माहौल सा बनाया जा रहा है, और अब वो जमातें सामने आ करके इदारों के फौर और इमरान खान साहब के ऊपर बाकायदा तनकीद करती नज़र आ रही है। हमने देखा यही काम मुस्तफ़ा कमाल साहब ने किया, और उसी दिन फिर हमने देखा कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें इमरान खान साहब पर उन्होंने काफ़ी गुस्से का इजहार किया, उनके तर्ज़ हुकूमत पर और उनकी गवर्नेंस के हवाले से, उनकी पॉलिसीज़ के हवाले से। उससे कबल भी हमने देखा कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से कि अब बहुत कम वक्त है और कहा गया है कि बल्दियाती इंतखाबात को मुनक्कद होना है कराची और हैदराबाद में। उस पर भी मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ये समझती है कि जमात इस्लामी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बड़ी जल्दी कर रहे हैं, जबकि अभी तक बल्दियाती इख्तियारात उस तरह से नहीं होंगे जिस तरह से एक मेयर के पास या एक बल्दियाती निज़ाम में होने चाहिए हैं। इन फोकस हैं वसीम अख्तर, साबिक मेयर कराची, मुत्तहिदा मूवमेंट के सीनियर रहनुमा हैं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। वसीम, सबसे पहले तो आगाज़ करते हैं
कि मुआहदा जो आप लोगों ने मौजूदा हुकूमत के साथ किया उस पर अभी अमल दरामद पूरा हुआ नहीं है। डिलिमिटेशंस की शिकायत आपको है, बल्दियाती इख्तियारात के हवाले से आप लोगों की बातचीत है। इसके अलावा जो वो सारे अहम नुकात हैं वो भी पूरे नहीं हुए हैं, जिनमें कोटा सिस्टम से लेके यूनिवर्सिटी के क़याम एंड ऑल ऑफ दोज इश्यूज आर देयर। लेकिन गुस्सा आप लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस में इमरान खान पर उतार रहे हैं कि आपकी सीटें छीन ली, आपके साथ ये कर दिया, मुल्क की मईशत का ये कर दिया, इदारों को मलाइन किया। ये किसकी डायरेक्शन पे प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं और क्यों हो रही हैं? देखिए, ये दो इश्यूज जो हैं वो एक साथ मैं समझता हूँ हमने लिए नहीं हैं। लोकल बॉडीज़ को स्ट्रेंथन करना एक अलग इशू है, और जो एक्स प्राइम मिनिस्टर हैं खान साहब, ये जो एक अपना बयानिया बनाए बैठे हैं और अब जो बिकना कम हो गया है उसके अगेंस्ट थी। जाहिर है एक कन्फ्यूजन क्रिएट किया हुआ है इन्होंने। अगर मैं इसको बल्दिया से मिला हूँ तो फिर मैं ये पूछने का हक रखता हूँ कि 3.5 साल आप प्राइम मिनिस्टर रहे, कराची के लिए बड़ी बड़ी बातें की, डिवोल्यूशन की बातें की आपने, बल्दियाती सिस्टम को मजबूत करने की बातें की, मगर फंड्स फिर भी MNAs को दिए आपने। तो वो एक अलग कारनामा है आपका। 3.5 सालों में आपने कुछ नहीं दिया इस शहर को। 14 सीटें चोरी की, 7 सीटें हमने दी उसके बावजूद। तो अब आप जो बयानिया बना रहे हैं, पूरे मुल्क को आपने एक कंफ्यूजन क्रिएट किया हुआ है एज अ सेनर एलिमेंट, एज अ नेक आदमी। तो हम ये सवाल तो कर सकते हैं ना कि ये जो टेलीविज़न पे चीज़ें चल रही हैं रिगार्डिंग हिज वॉच, इसमें सदाकत तो है ना? तो मेरा सवाल बनता है इस फैन क्लब से जो इमरान खान साहब को फॉलो करते हैं कि आपको घड़ी बेचने की क्या ज़रूरत पड़ी थी? आप प्राइम मिनिस्टर थे पाकिस्तान के। अच्छा, लेकिन वसीम, लेकिन इन कारनामों, देखिए का बादशाह है, फिर इस कारनामे का सवाल आप लोगों से बनता है, आप जरूर कंप्लीट कीजिएगा कि भाई 3.5 साल आपको किसी ने जबरदस्ती रोका हुआ था उनके साथ, आपको तो बहुत पहले निकल आना चाहिए था, जो सडनली आपको उनका बयानिया भी याद आ रहा है, और ये बयानिया माजरत के साथ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के बाद अब तक है वो हमला इदारों पर उस वक्त से कर रहे हैं। उस वक्त हम जब इनके साथ इलाके में गए तो इन्होंने वादे किए थे कि ये चीज़ें होंगी। 3.5 साल गुजार दिए उन वादों पे हमने कि शायद इनको कराची का दर्द हो या सिंध के शहरी इलाकों में जो तबाही मची हुई है उसका दर्द हो, मगर सिफर। और अब अगर आप ये बयानियाँ दे रहे हैं, एक इंस्टीट्यूशन को मलाइन कर रहे हैं आपको आदत पड़ गई है सपोर्ट बैसाखियों पे चलने की। आप इतना बड़ा मैंडेट रखने के बावजूद, जो कि बयानिया आपका बिका है अवाम के आगे, उसके बावजूद आप बैसाखियां ढूंढ रहे हो। आपको अपनी मर्जी का चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ चाहिए, आप उसको मलाइन कर रहे हो उस इंस्टीट्यूशन को। अगर एक मेरिट पे चीज होने जा रही है, आप उसको कंट्रोवर्शियल बना रहे हो। अच्छा। और सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, अपनी सियासत चमकाने के लिए, अपने इक़्तिदार को फिर लाने के लिए आपको अभी भी बैसाखी चाहिए। और इसको जो कि रहे हो आप 3.5 साल, इसको आप पूरी दुनिया में बदनाम कर रहे हो एक इंस्टीट्यूशन को। मैं एक चीज़ आपसे जानना चाहूँगी, देखिए ये जो अहम तैनाती है इसके हवाले से हमने देखा कि वज़ीर आज़म की कुछ रोज़ कबल भी ये इत्तलात थी कि उन्होंने लीडरान से मशावरत की है। इसहाक डार साहब को भेजा गया था जिसमें उन्होंने मौलाना फजलुर रहमान साहब हो गए, जरदारी साहब यहाँ से गए थे, उनसे मशावरत हुई, उनको कॉन्फिडेंस में लिया, या खालिद मकबूल सिद्दीकी को भी लिया गया है? यानी आपकी जमात से भी मशावरत की गई है, आप लोगों को कॉन्फिडेंस में लिया गया है इस अहम तैनाती के हवाले से? हमारी अभी कोई बात ऐसी हुई नहीं है। खालिद भाई की वालदा की तबीयत ठीक नहीं है, खालिद भाई उसमें मसरूफ़ हैं। तो बकिया MQM तो है ना, राब्ता कमेटी तो है ना, सीनियर रहनुमा तो है ना, मतलब आप लोग क्यों नहीं है मशावरत का हिस्सा? कोalition पार्टनर आप भी हैं, या जिस तरह 7 वोट वहां देकर बैठे थे, यहाँ जबरदस्ती 5 वही वोट देने पड़े आपको?
हमारे जो लोग हैं इस्लामाबाद में, वो जो लोकल क़यादत है इस्लामाबाद में PMLN की, पीपल्स पार्टी की, उनसे बिल्कुल राब्ते में हैं। मगर खालिद भाई की जहाँ तक बात आपने सवाल किया उसका जवाब दिया था मैंने। चलिए MQM से मुशावरत हुई है कि नहीं, ये कर लेते हैं। अभी फेडरल मिनिस्टर्स वापस आए नहीं है, मैं उनसे मुझे इल्म नहीं है कि किससे क्या बात हुई है। अगर कोई कल प्रोग्राम कर लेंगी तो मैं आपको बता दूंगा कि क्या बात हुई। अच्छा ठीक है, विच मीन्स कि MQM का काम सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस की हद तक है इस पूरे सिनेरियो में। मैं एक छोटी सी ब्रेक ले रही हूँ वसीम अख्तर साहब। ब्रेक आते हैं तो बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से भी जो आप लोगों के अभी शिकायत हैं, और खुसूसन इस वक्त आपका टारगेट तहरीक इंसाफ तो है ही, लेकिन जमात इस्लामी भी है, उस पर भी बात कर लेते हैं राइट आफ्टर दिस वन। वेलकम बैक। इन फोकस है साबिक मेयर मुत्तहदा कौमी मूवमेंट की सीनियर रहनुमा वसीम अख्तर साहब। अब उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का हवाला देती हूँ वसीम अख्तर साहब, जो कि बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से हैं, कराची में होने हैं, हैदराबाद में होने हैं, हर बार कोई ना कोई रखना आ जाता है और ये आगे से आगे होते जा रहे हैं। मतलब क्यों आप इतना रुकवाना चाहते हैं इन बल्दियाती इंतखाबात को, क्या वजह है? मेरा टेन्योर 30 अगस्त 2020 में ख़त्म हो गया था। कानून कहता है 120 दिन के बाद इलेक्शन हो जाने चाहिए। सही। आज 2 साल हो चुके हैं। आप सवाल मुझसे कर रहे हो। मैं तो चाह रहा था कि 120 दिन के बाद इलेक्शन हो जाते, मगर उसके बाद जो एक प्रोसेस होता है उसको भी आगे नहीं बढ़ाया गया। और 2 साल गुजरने के बाद अगर आप हल्का बंदियाँ इस तरह से कर दें कि अपने इलाकों में आप 20,000 पॉपुलेशन की यूसीज बना दें, हाँ। और दूसरी पार्टी का जहाँ होल्ड है, जहाँ मैंडेट है, उसमें आप 80-80, 90-90 हज़ार की यूसी बना दें, तो ये तो प्री पोल रिगिंग हो गई, जेरीमेंडरिंग हो गई। अच्छा, ये शिकायत आपकी PTI से या जमात इस्लामी से नहीं है चाहती वसीम अख्तर साहब? ये शिकायत तो पीपल्स पार्टी से होनी चाहिए ना। ये शिकायत आपकी जाहिर है उन्हीं से है। उन्हीं से है, बिल्कुल ठीक है। लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब बताइए। उन्हीं से है, जाहिर है उन्हीं से है। पीपल्स जमात इस्लामी और PTI तो जब 2013 का एक्ट पास हो रहा था तो ये तो सबसे आगे थे उस एक्ट को सपोर्ट करने में। और 3 दिन पहले इस्लामाबाद में जमात इस्लामी के जो लीडर हैं उन्होंने इलेक्शन कमीशन के सामने खड़े होकर बोला है कि कोई बात नहीं, 45 डेज आगे बढ़ा दे इलेक्शन को। अच्छा। ये रिकॉर्ड पे है इलेक्शन कमीशन के। ठीक। तो अब बंद कमरों में कुछ बात की जाए, बाहर कुछ लॉलीपॉप बेचा जाए, तो ये गलत है। मैं समझता हूं कि इलेक्शन होने चाहिए, मगर प्रॉपर तरीके से फेयर एंड फ्री इलेक्शन होने चाहिए, जस्ट इलेक्शन होने चाहिए, पीसफुल इलेक्शन होने चाहिए। सही। अब 2 साल गुजरने के बाद एक कराची जो सबसे बड़ा शहर है इस मुल्क का, 3.5 करोड़ से ज्यादा की आबादी है, 2 पोर्ट्स हैं, टैक्स पेयर्स का शहर है, उसमें लंगड़ा लूला इलेक्शन कराने की क्या जल्दी है? अच्छा। आप हल्का बंदियां बेहतर करें, आप वोटर लिस्ट को बेहतर करें, ओके। उसके बाद बिल्कुल इलेक्शन कराएं। ठीक है। ऐसा इलेक्शन कराएं जिससे मेयर मजबूत तरीके से काम कर सके। आके मेयर के पास इख्तियारात हों, फाइनेंशियल भी, एडमिनिस्ट्रेटिव भी। अच्छा, तो ठीक है, ये आपकी बातें जाहिर है, आई डोंट नो किस चीज की जल्दी है। ओके, लेकिन ये बात जाहिर है लोगों को भी पता है, क्योंकि आप इस हवाले से कहते आए हैं, आज से नहीं, कब से, जब मेयर थे तब भी कहते आ रहे थे। इस वक्त पीपल्स पार्टी और आप कहाँ खड़े हैं इन इख्तियारात और डीलिमिटेशन के हवाले से? कोई अग्रीमेंट रीच की है या आम इंतखाबात आप लोगों का फोकस है? होना तो ये चाहिए था जब हमारी पिटीशन 2017 की थी सुप्रीम कोर्ट में और उसके ऑर्डर्स आए, तो PTI को, जमात इस्लामी को उस ऑर्डर को उसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए हमारा साथ देना चाहिए था, ताकि बल्दियाती निज़ाम मजबूत हो। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है उसको इम्प्लीमेंट कराएं। हम काफी हद तक कामयाब हो चुके हैं। विद पीपल्स पार्टी शिकें रह गई हैं, वो हमने फेज 2 में डाली हैं। पीपल्स पार्टी के साथ, इसके साथ साथ हल्का बंदियों में भी हमारी बात तय हो चुकी है उनसे। उन्होंने एग्री किया है कि जहां हल्का बंदियों में प्रॉब्लम्स हैं उसको हम ठीक कर लेते हैं। ठीक है। तो ये हमारी स्ट्रगल है टू स्ट्रेंथन
लोकल गवर्नमेंट। अच्छा, अब मुझे एक बात बता दीजिए, लास्टली एक बात बता दीजिए, अगर पीपल्स पार्टी बर वक्त वो नोटिफिकेशन नहीं करती जिसके तहत इलेक्शन कमीशन ने हल्का बंदियां करनी है, सूबा इलेक्शन कमीशन ने, आप लोगों का क्या लाहे अमल होगा? विल यू गो फॉर द इलेक्शन, यू लीव दिस कोएलिशन? हमसे ये वादा किया है आसिफ जरदारी साहब ने, बिलावल साहब ने और उनके नुमाइंदों ने कि ये इम्प्लीमेंट होगा, हल्का बंदियां कराई जाएंगी सही तरीके से, जहां जहां खामियां हैं। अगर ये इम्प्लीमेंट नहीं होता तो हमने उनको मीटिंग के अंदर बिल्कुल क्लियरली बता दिया है कि फिर हमारे रास्ते हो सकता है मुख्तलिफ हो जाए। अभी भी हो सकता है वाली बात है, मतलब यू मस्ट बी हैविंग अ प्रिंसिपल स्टैंड एट दिस। अगर कर देंगे, मेरी बात मान लेंगे तो नहीं करूंगा ना। अच्छा, सही वसीम, लेकिन एक और बात है ना, जमात इस्लामी और तहरीक इंसाफ मुस्तकिल ये कह रही है कि एमक्यूएम इलेक्शन से भाग रही है, उन्हें पता है कि उन्होंने हारना है, इसीलिए वो चाहते हैं कि बल्दियाती इंतखाबात ना हो। ऐसा नहीं है, जमात इस्लामी को पता नहीं किधर से, मगर पता तो है, मैं बताना नहीं चाह रहा आपको, फंड्स मिलते हैं। उस फंड्स को उसको इस्तेमाल कर करके थक गए क्योंकि डिले 3 दफा हुआ है, अच्छा खासा पैसा लग गया है इनका। अब उस पैसे को रिकवर भी तो करना है ना, इसलिए जल्दबाजी में इलेक्शन चाहते हैं। हम नहीं चाहते जल्दबाजी में इलेक्शन। अगर जमात इस्लामी को इतना शौक था इन चीज़ों का तो 120 दिन के बाद एहतजाज करते ना, धरना दे देते, किसी फुटपाथ पे बैठ जाते, किसी राउंड अबाउट पे झंडे लगा लेते। आपने तो नहीं लगाए, 2 साल के बाद आपको इलेक्शन याद आ रहा है। मैं चाहता हूं सारे मसाइल हल हों, उसके बाद इलेक्शन कराए जाएं, ताकि अगर कोई भी मेयर आता है वो मजबूत हो। जमात इस्लामी को किसी मौलवी ने बता दिया है कि शायद आप जीत जाएंगे, ये उनकी खुशफहमी है। अच्छा, अब ये भी होने लगा है। थैंक यू सो मच वसीम, बड़ा इंटरेस्टिंग रहा, स्पेशली फर्स्ट पार्ट के। आपके जो वफाकी वुज़रा हैं जब वो वापस आएंगे इस्लामाबाद से तो आप बता सकेंगे कि आर्मी चीफ की तैनाती के हवाले से उनसे मुशावरत हुई या नहीं, जबकि आप राब्ता कमेटी के मेंबर हैं और मुत्तहदा कौमी मूवमेंट में हर बात का हर एक को पता होना चाहिए। लेकिन आई थिंक आई विल क्लोज इट हियर। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। आप सबका बहुत शुक्रिया फॉर वॉचिंग अस। इंशाल्लाह अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।